तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑटो सर्जन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, और मैं आपसे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरे भी दिमाग में आए थे जब मैंने भी ये सुना था कि ये कंपनी क्या इंडिया छोड़ के जा रही है। तो चलते हैं इस टॉपिक पे अपन बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमें इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए। और जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है फोर्ड। जी हाँ, ये वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी है जो कि इंडिया में 1995 में आई थी। और उसकी फर्स्ट जो कार थी, पहली उसकी जो कार थी वो थी फोर्ड एस्कॉर्ट। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि फोर्ड की इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा कार बिकने वाली है, तो वो आती है फोर्ड इको स्पोर्ट, जिसकी जून में ही 3511 यूनिट्स बेची गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ के आता है कि अगर फोर्ड इतनी अच्छी सेल्स कर रही है तो ये यहाँ से जाना क्यों चाहती है। तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूँ। फोर्ड ढूंढ रही है अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब वो अपने पार्टनर्स ढूंढ रही है जो कि उसने अप्रोच किया था। एक एमजी को अप्रोच किया था, एक चंगन को अप्रोच किया था एंड ग्रेट वॉल को भी उसने अप्रोच किया था। लेकिन इन लोगों ने अपने प्लान्स ड्रॉप कर दिए क्योंकि इंडो चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका था। और फोर्ड ने महिंद्रा से भी बात करी थी कि आप भी हमारे कुछ जॉइंट वेंचर्स खरीदेंगे ताकि हमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो सके। लेकिन महिंद्रा ने भी अपनी बात काट दी और वहाँ से वो ड्रॉप बैक हो गया। और ऐसी कुछ बातें भी चल रही है कि फोर्ड इस बार 2021 के एंड या 2022 के स्टार्टिंग में फोर्ड फीगो और एस्पायर का फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकता है। तो जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो अपनी कार से अच्छे से बेच रहा है और 2 गाड़ियों को फेसलिफ्ट भी लॉन्च करना चाहता है, तो क्या ये बात सही है कि वो इंडिया छोड़ के जाना चाहता है? जी नहीं, वो इंडिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आंसर इज सिंपल, नो, दे आर नॉट लीविंग। बस यहाँ पर उन्हें अपने 2 प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स इनके जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको बस इन्हें शट डाउन कर दिया क्योंकि कोरोना की वजह से वहाँ पे वो सही से वर्क नहीं हो पा रहा था। और वो 2 प्लांट जो है, एक गुजरात में है और एक चेन्नई में है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों के बाद एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर फोर्ड इंडिया छोड़ गया तो क्या होगा। उसकी इतनी सारी गाड़ियां जो यहाँ पे चल रही हैं इंडियन रोड्स पे, उनका क्या होगा? क्या फिर उनके बाद उन गाड़ियों का कुछ नहीं होगा, या फिर उनको सर्विसिंग नहीं मिलेगी, उनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अगर फोर्ड यहाँ से गया तो उसको पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो करानी पड़ेगी। सर्विसिंग गाड़ियों के लिए भी उसको सर्विस सेंटर्स चालू रखने पड़ेंगे। 10 साल तक का इनका बाउंड रहेगा, 10 साल से ऊपर भी हो सकता है। तो फोर्ड को तो यहाँ बाउंड रहना पड़ेगा कि अपनी गाड़ियों को वो प्रॉपर एक सर्विस दे, उनके पार्ट्स अवेलेबल कराइए। तो एक चीज़ है, मतलब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन और जैसे जितनी गाड़ियाँ फोर्ड की बिक चुकी हैं, उनकी रीसेल वैल्यू पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ईगो स्पोर्ट की, तो उसकी रीसेल वैल्यू पे थोड़ा खासा फ़र्क पड़ेगा। और एंडेवर भी, जहाँ तक कि फोर्ड की काफ़ी गाड़ी अच्छी है और वो बहुत बिकी भी है, उसकी रीसेल पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और वैसे भी फोर्ड की जो गाड़ियाँ हैं वो अपने आप में ही बहुत दमदार गाड़ियाँ हैं। मतलब अगर फोर्ड यहाँ से गई तो फिर से एक कंपनी ऐसी चली जाएगी जिसकी गाड़ियों में बहुत ही दम था। सेवरले की गाड़ियां थी, बहुत दमदार गाड़ियां होती थी, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा ना मिलने की वजह से उसको इंडिया से जाना पड़ा। फिएट की भी गाड़ियों में काफ़ी दम था, लेकिन उसकी गाड़ी आउटडेटेड हो चुकी थी। जैसे कि वो ग्लोबल मार्केट में अपनी फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च करते थे गाड़ियां, बट इंडिया में वही पुरानी गाड़ियां चलती थी। और ऐसा ही वोक्सवैगन की पोलो के साथ भी हो रहा है। फेस लिफ्ट जो वोक्सवैगन पोलो का था वो पहले ही लॉन्च हो चुका है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। तो वोक्सवैगन भी थोड़ा सा सतर्क हो जाए कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है अगर वोक्सवैगन ने पोलो की नई जनरेशन यहाँ पे इंडिया में लॉन्च नहीं की तो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगर आपको कुछ और सवाल हैं आपके मन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगा। और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर आप मुझे डीएम करिए, वहाँ पर भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल दूंगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।